तो अब हम जो आज करने वाले वो होगा व्यू टैब, और व्यू टैब के अंदर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट व्यूज। ये डॉक्यूमेंट व्यू यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आपने कैसे शो करना है, क्लियर है। तो अगर सपोज ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, क्लियर है। अगर आप इसको शो करना चाह रहे हो, यहां पे आपके पास है प्रिंट लेआउट, जो नॉर्मल शो हो रहा है ना वो कौन सा है, प्रिंट लेआउट। अगर आप फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू करना चाह रहे हो, यानी कि हम अगर एमएस वर्ड के अंदर कोई बुक लिखा हुआ है तो उसको अगर व्यू करना चाह रहे हैं, जैसे आप बुक पढ़ते हो ना, क्लियर। या अभी देखें आपको हाफ पेज शो हो रहा है ना, अगर आपको इस पेज का लास्ट वाला ऐसा पढ़ना है तो आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हो, समझ में आ रहा है। तो आप ऐसा करते हो, यहां से आके फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू कर सकते हो, तो आपके पूरे पेजेस कंप्लीट शो हो जाएंगे, सही है। अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए, तो आप यहां से आके क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। यहां से आके क्लोज भी कर सकते हो फिर से, सही है। और ये सारे ऑप्शन जो यहां पे शो हो रहा है ना, यहां पे भी हैं, ये शो हो रहा है आपको स्टेटस बार के अंदर। ये चार ऑप्शन वही हैं जो यहां पे आपको शो हो रहे हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, क्लियर है। आपने जो इंटरफेस पढ़ा था ना एमएस वर्ड का, हमारा होम टैब के पहले जो था, क्लियर है। अब उसके बाद आपके पास वेब लेआउट, यानी कि अब आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया वो वेबसाइट पे कैसे व्यू होगा, आप उसका व्यू देखना चाह रहे हो तो यहां से आके देख सकते हो कि आपके पास ये वाली फाइल वेबसाइट के ऊपर ऐसे शो होगी, क्लियर है सबको। अच्छा जी, उसके बाद आउटलाइन। आउटलाइन के अंदर आपको ये सारी चीजें किसमें मिलती हैं, डॉट्स के अंदर। और आप किसी भी पैराग्राफ को मूव कर सकते हो, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपके पास क्लोज कर लें इसको, व्यू में जाएं, और ड्राफ्ट, आप ड्राफ्ट भी यूज कर लेते हो, ठीक है, लेफ्ट साइड पे शो हो जाता है, ये भी हम यूज कर लेते हैं। नॉर्मल व्यू आपके पास ये है। अच्छा, उसके बाद है रूलर। रूलर का मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप इसके थ्रू मार्जिन सेट करते हो, इसको हम रूलर करते हैं, सही है। कि लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, या आप जो भी मार्जिन पेज का सेट करना चाह रहे हो हम यहां से करते हैं, क्लियर है। इस रूलर को यहां से आके भी हम शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, क्लियर। और वैसे ही आप यहां से आके भी इसको अनचेक कर दोगे तो वो गुम हो जाएगी, व्यू से जाके आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगी, शो भी हो जाएगी। वैसे आपके पास ग्रिड लाइंस, यानी कि आप पेज के अंदर ग्रिड लाइंस जैसे एक्सेल के अंदर होती है ना, ये आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपकी नीड है, क्लियर है। तो अगर आप इसको हटाना चाह रहे हो तो इस यहां से हटा लो। अच्छा, नेविगेशन पेन भी शो हो जाती है। नेविगेशन पेन यानी कि कंट्रोल प्लस एफ किया था, कंट्रोल प्लस एफ के थ्रू हम फाइंड करते थे ना, तो यहां से आके आप नेविगेशन में जा सकते हो। लेकिन नेविगेशन के अंदर अभी हम क्या सर्च कर रहे हैं, दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन हेडिंग्स, तो क्रिएट नेविगेशन टैब्स, क्रिएट हेडिंग्स, अच्छा फलां फलां। अच्छा, यहां पे आपके पास क्या है, अब यहां से आके पेजेस को ब्राउज करवा सकते हो, यहां से देखें इस व्यू में आ रहे हैं। जैसे आपके पास कहां पे एमएस पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो होती है ना, आप किसी भी पेज या किसी भी स्लाइड पे डायरेक्ट जा सकते हो, समझ में आ रहा है। वैसे ही हम एमएस वर्ड के अंदर नेविगेशन में जाएंगे और नेविगेशन के बाद आप यहां पे आके किसी भी पेज पे डायरेक्ट मूव हो सकते हो, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है क्या, ब्राउज द रिजल्ट्स फॉर दी मोर करंट सर्चेस, यानी कि जो आपने सर्च किया है उसकी रिजल्ट देखनी है। अभी तक हमने कुछ सर्च किया नहीं है, मैं यहां से आके सर्च कर लेता हूं लुक, देखें आपको सर्च करके बता रहा है कहां कहां पे लुक है, क्लियर है। और कितने पैराग्राफ्स हैं, यहां पे भी नोट कर रहा है, यहां पे भी कर रहा है, क्लियर है। तो जहां पे आपको कोई एडिटिंग करनी है या जाना है तो वहां पे आप क्लिक कर दो। अच्छा, उसके बाद है आपके पास जूम। अच्छा, यहां से आके आप जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो। अभी 100% है ना, यहां से जैसे हम जूम करते हैं ना वो आप यहीं से भी कर सकते हो, क्लियर है। तो अभी 100% है, 75 में रखना चाह रहे हो, ओके कर दो, तो आपको ऐसे दिखेंगे, क्लियर है। तो अगर आप इसको देखना चाह रहे हो 100 में, तो यहां से एक ही यहां पे आप 1 पेज शो करना चाह रहे हो, 1 पेज शो हो जाएगा। 2 पेजेस शो करने हैं, 2 शो हो जाएंगे। या पेज विड्थ, यानी कि यहां से आके आप पेज को
पूरी विड्थ में देखना चाह रहे हो तो वो भी देख सकते हो। क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद है आपके पास न्यू विंडो। अब न्यू विंडो का काम क्या है? न्यू विंडो का ये काम है कि सपोज अब देखिए मेरे पास ये एक डेटा है ना, अब अगर आप कंट्रोल प्लस एन करते हो तो न्यू विंडो ओपन हो जाता है एमएस ऑफिस का, ऐसा होता है ना, सॉरी एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड का अगर आपको न्यू विंडो ओपन करना है तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एन करते हैं। अगर मैं सपोज अभी करता हूं, देखें आपने न्यू विंडो ओपन कर लिया ना, यहां पे शो हो रही है, क्लियर? तो आप यहां से आके न्यू विंडो ओपन कर सकते हो। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि एम्प्टी नहीं चाहिए, इसी डेटा के साथ न्यू विंडो ओपन हो। समझ में आ रहा है? इसी डेटा के साथ एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो, एम्प्टी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। क्लियर है सबको? तो आप यहां से आके व्यू में जाएंगे और न्यू विंडो ओपन कर लोगे। यहां से जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अभी तक देखें कितने विंडो ओपन है? एक ही विंडो ओपन है जिसपे हम काम कर रहे हैं। क्लियर? तो मैं यहां से आके जैसे न्यू विंडो करता हूं, देखें उसी डेटा के साथ उसने दूसरा विंडो ओपन कर लिया। समझ में आ रहा है? तो अगर आप न्यू विंडो चाहते हो विथ दैट डेटा ऑन विच यू आर वर्किंग, सही है, तो आप क्या कर लोगे? न्यू विंडो कर लोगे। क्लियर है सबको? उसके बाद आपके पास है क्या? अरेंज ऑल। अभी देखें दो आपके पास विंडो ओपन है ना, अब इन दोनों को आपने करना है मर्ज। क्या करना है? यानी कि मैं बार बार उस विंडो पे मत जाऊं फिर इस पे जाऊं, यानी कि यहां से आके मुझे वो ओपन करना है तो यहां पे चला जाऊं, फिर यहां पे आके मुझे वो ओपन करना है तो यहां से चला जाऊं। तो मैं चाहता हूं मुझे ऐसे करने की जरूरत ना पड़े, मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं? मर्ज कर देता हूं। यहां पे आपको शो भी कर रहा है कि ऐसे शो होंगे। देखें हम कभी कभार लिखते हैं ना किसी डॉक्यूमेंट से देख के, तो यहां से मैं देख के यहां पे लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? तो अरेंज ऑल इसीलिए भी हम यूज कर लेते हैं। आपके पास दोनों विंडो एक ही जगह पे शो हो रहे हैं, एक यहां पे शो हो रहा है, एक यहां पे शो हो रहा है। मैं इसको यहां से देख के कुछ यहां पे लिख भी सकता हूं। समझ में आ रहा है? सपोज ये एक डॉक्यूमेंट है, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है तो यहां से आके मैं ट्रांसलेट कर सकता हूं, या उसी के अंदर हम न्यू फाइल का डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके जी। उसके बाद है आपके पास अच्छा स्प्लिट। स्प्लिट का ये होता है कि जिस भी आपने जहां पे भी कर्सर रखा है ना, वहां से आप पेज को तोड़ना चाह रहे हो, स्प्लिट करना चाह रहे हो। क्लियर? यहां से आके मैं जैसे ओके करूंगा, देखें अब मैं इसको बताऊंगा कि कहां से स्प्लिट करना है, पहले पैराग्राफ से करना है या सेकंड के बाद करना है, यहां से आप करना चाह रहे हो। मैं यहां से आके स्प्लिट कर देता हूं, कर दिया, और आप इस वाले मकसद पेज को मूव कर सकते हो ऐसे। समझ में आ रहा है? और दूसरे वाले पेज को अलग से, यानी कि दो हिस्से कर लिए मैंने पेज का। समझ में आ रहा है सबको? ओके जी। उसके बाद आपके पास क्या है? व्यू। अच्छा, उसके बाद है आपके पास व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। तो आपने अगर पेजेस को व्यू स्लाइड बाय स्लाइड देखना है तो आप वो भी कर सकते हो। क्लियर है? हम स्क्रॉलिंग के थ्रू जाते हैं ना, तो आप इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? ऐसे जा सकते हो। देखिए स्लाइड बाय स्लाइड जा सकते हैं हम। क्लियर है? ठीक है, इसका ज्यादा यूज है नहीं। ओके जी। उसके बाद क्या है? स्विच विंडोज। अच्छा, स्विच अगर आपके पास दो विंडोज ओपन है ना, अभी एक है, मैं क्या करता हूं कंट्रोल प्लस एन के साथ न्यू भी ओपन कर लेता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं कुछ। अब मेरे पास एक ये विंडो है, एक ये है, सही है। मैं स्विच करना चाह रहा हूं तो यहां से व्यू में जाऊंगा और यहां से आके क्लिक करूंगा तो आपको दोनों विंडोज शो कर देगा। कौन से डॉक्यूमेंट में जाना चाह रहे हो डायरेक्ट यहां से जा सकते हो। डॉक्यूमेंट 6 पे या 7 पे जो भी होंगे आपके नाम शो हो जाएंगे यहां पे। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? अच्छा, मैक्रोस का अभी यूज नहीं है। मैक्रोस का मैं बता दूंगा आपको कहां पे, एक्सेल के अंदर। क्लियर है? मैक्रोस हम इसीलिए यूज करते हैं, इसका पर्पस बता देता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको रिकॉर्ड करके, यानी कि अगर मैं एक लेटर बना रहा हूं उसको मैं रिकॉर्ड करके कहीं पे भी जाके बस रन कर दूंगा। जैसे मैं रन करूंगा ना, जो जितना भी मैंने काम किया है, जो लिख रहा था मैं, वो रिकॉर्ड हो जाएगा और जहां पे आप उसको रन करोगे वो पूरा टेक्स्ट वहां पे कॉपी करके पेस्ट कर देगा। सही है? इसका मैं बता दूंगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था और आपका आज एमएस वर्ड कंप्लीट हो गया।